डियर स्टूडेंट मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो उसके लेवल से स्टार्ट करते हैं, आगाज वाले लेवल से। उसमें हमने स्टडी किया था सब एटॉमिक लेवल को, कि सब एटॉमिक लेवल जो है वो कौन सी चीज थी। हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स थे। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो मिलकर हमारे पास एटम बनाते थे। एटम्स जब आपस में कंबाइन होते थे, असेंबल होते थे, तो वो एटम्स बना देते थे हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट जो थे वो हमारे पास मिलकर बनाते थे, जो बना रहे थे वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स था। यहाँ तक हमने स्टडी किया था सब एटॉमिक लेवल को, एटॉमिक लेवल को और मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने कहा था कि एलिमेंट जो हैं वो असेंबल्स पाए जाते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एलिमेंट हैं वो इन फ्रीली नहीं पाए जाते, इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते, बल्कि वो एक खास तरतीब से मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। वो कहलाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल्स भी हम उनको कह सकते हैं। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे तो वो उनको बायो मॉलिक्यूल्स ही कहेंगे। अब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि इसकी दो टाइप्स हैं। एक था हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक था हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने कहा था कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि हमारे पास वाटर था। और हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पास जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, मोर होता है, वो हमारे पास थे स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड वगैरह। जी हमारे पास ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे बड़े, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। आज जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होने के बाद, असेंबल होने के बाद, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं, असेंबल्स होते हैं, तो वो बना देते हैं हमारे पास ऑर्गेनेली। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। सबसे पहले हम जो है वो स्टडी करते हैं ऑर्गेनेलीज लेवल को। हमारे पास जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर, या हम कह सकते हैं कि असेंबल टुगेदर टू अ पर्टिकुलर वे। जब भी हमारे पास मुख्तलिफ बायो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं एक खास तरतीब के साथ, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। तो हम इसकी सादा डिफाइन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि व्हेन डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स असेंबल टुगेदर टू अ पर्टिकुलर वे, जब वो आपस में जुड़ते हैं एक खास तरतीब के साथ, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक मखसूस काम सर अंजाम देने के लिए, तो वो हमारे पास बन जाता है ऑर्गेनेलीज। ये हो गई इसकी डिफाइन। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करें ऑर्गेनेलीज की, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे पास सेल के अंदर एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो फंक्शन है सेल के अंदर, ये सेल की जरूरत के मुताबिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सेल की जरूरत के मुताबिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर हम इसकी और एग्जांपल को स्टडी करना चाहें, तो हमारे पास राइबोसोम्स एक दूसरी ऑर्गेनेली है। इसका जो फंक्शन है प्रोटीन की तैयारी करवाना, कि सेल की जरूरत के मुताबिक प्रोटीन्स को तैयार करवाती है। जितनी सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है वो उतनी प्रोटीन प्रोड्यूस करवा देती है, बना देती है। इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स को हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये सेल के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री है जो प्रोटीन को सेल की जरूरत के मुताबिक तैयार करवाती है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनेली के बाद लेवल आता है वो है सेल लेवल। कि जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आपस में असेंबल होते हैं, असेंबल का मतलब होता है जुड़ना, जब जुड़ते हैं एक खास तरतीब के साथ और एक स्पेसिफिक, एक मखसूस फंक्शन काम सर अंजाम देने के लिए, तो वो हमारे पास एक बना देती हैं सेल, जिंदगी की बुनियादी इकाई।
कि सेल जो है वो जिंदगी की बुनियादी इकाई है। तो आप इसकी डिफाइन यूं कर सकते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें, व्हेन डिफरेंट ऑर्गेनेलीज असेंबल टुगेदर टू अ पर्टिकुलर वे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कि जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं, तो एक मखसूस काम सर अंजाम देने के लिए, तो वो हमारे पास बन जाता है एक सेल। वो हमारे पास क्या चीज बनती है, एक सेल बनता है। सेल जो है जिंदगी की बुनियादी इकाई है। हम हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी जो जिंदगी की बुनियाद है वो हमारे पास सेल है। जिंदगी का जो लेवल स्टार्ट होता है, लाइफ स्टार्ट होती है, वो सेल से ही मिलकर बनती है। जैसा कि हम इसकी एग्जांपल को देखना चाहें, एक इमारत की जो बुनियाद है वो ईंट है, इसी तरीके से हमारी जिंदगी की जो बुनियाद है वो सेल है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर हम इसको डिफाइन के बाद इसको देखना चाहें, तो नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी तादाद क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, नंबर्स की अगर हम बात करें, तादाद की बात करें, तो सेल कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, दो या दो से ज्यादा सेल उनके अंदर पाए जाते हैं। जो यूनिसेलुलर हैं इनको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और हमारे पास जो मल्टी सेलुलर हैं उनको यूकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं, उनको यूकैरियोटिक सेल्स भी कहते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, तो सेल की दो टाइप्स हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर पहले भी बात कर चुके हैं कि इनके यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स हैं जो बहुत ज्यादा, यानी उनके अंदर, जैसा कि हम बात कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कि इनके अंदर जो सेल्स हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं और लार्ज होते हैं। अगर हम जो प्रोकैरियोटिक की बात करें, उनके अंदर जो सेल हैं वो स्मॉल होते हैं और वो इतने सिंपल्स होते हैं, पचीदा नहीं होते, कम्प्लेक्स नहीं होते। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं सेल की। जो यूनिसेलुलर हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हमारी आंख देखने से कासिर है, हमारी और आपकी आंख जो है उसको देखने से कासिर है, उसे हम आम आंख से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, एक आला यूटिलाइज यूज करते हैं उस सेल को, यूनिसेलुलर को देखने के लिए। उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। वो किसी भी चीज को 1500 गुना तक बड़ा करके दिखा सकता है, माइक्रोस्कोप जो है। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजन्स ऑफ लेबर। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिक है कि डिवीजन ऑफ लेबर्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि डिवीजन ऑफ लेबर्स क्या है, इसको आप डिस्क्राइब करें। तो सेल के अंदर जितनी भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, जब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, सेल के अंदर अपना काम सर अंजाम देती हैं, तो उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर्स। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो है टिश्यू लेवल। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लेवल है, टिश्यू लेवल। अब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था हिस्टोलॉजी, कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं टिश्यूज को। तो आप इसकी डिफाइन यूं कर सकते हैं कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेल, कि एक सेल्स का ग्रुप जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, रेलिवेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, वो हमारे पास कहलाते हैं टिश्यूज। व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन, या असेंबल्स भी कह सकते हैं, कंबाइन टुगेदर भी कह सकते हैं, असेंबल्स टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कि सेल्स का एक ग्रुप जब एक खास तरतीब के साथ जुड़ते हैं एक ग्रुप की सूरत में और एक मखसूस काम सर अंजाम देने के लिए, तो वो बन जाता है हमारे पास टिश्यूज। ये क्या हो गई इसकी डिफाइन। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल को स्टडी करना चाहें, तो एनिमल्स के अंदर भी टिश्यूज पाए जाते हैं और प्लांट्स के अंदर भी टिश्यूज पाए जाते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें, कि हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनके अंदर अगर हम टिश्यूज की एग्जाम्पल को स्टडी करें, तो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम मसल्स टिश्यू की बात करें, तो इनका फंक्शन जो होता है, मसल्स की फंक्शन जो है, हम यूं कह सकते हैं कि वो जो है किसी भी बॉडी को मूवमेंट करवाने में, जो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मसल्स टिश्यू हैं वो बॉडी को मूवमेंट करवाने के लिए, वो मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं।
इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू हम इसको बोन्स कह सकते हैं, नर्म बोन, कार्टिलेज जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी टिश्यूज को आपस में, मसल्स को, टिश्यूज को, बोन्स को जोड़ने का फंक्शन परफॉर्म करती है। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो नोशनुमा के लिए हेल्पफुल होता है, और इसी तरह फाइलम टिश्यू और जाइलम टिश्यू जो है, फ्लोएम टिश्यू और जाइलम टिश्यू, वो पानी और खुराक की ट्रांसपोर्ट के लिए फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास टिश्यू लेवल के बाद आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल, आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल। अगर हम सबसे पहले जो है हम स्टडी करते हैं आर्गन को, तो हम इसकी डिफाइन यूं कर सकते हैं कि व्हेन डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टुगेदर, व्हेन डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टुगेदर, या कंबाइन, या हम कह सकते हैं कि असेंबल्स टुगेदर टू अ पर्टिकुलर वे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कि जब मुख्तलिफ टिश्यूज कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक मखसूस काम सर अंजाम देते हैं, तो वो हमारे पास बन जाता है आर्गन लेवल। वो हमारे पास क्या बन जाता है, आर्गन लेवल। इसकी डिफाइन भी आप यूं कर सकते हैं कि व्हेन डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन या असेंबल्स टुगेदर टू अ पर्टिकुलर वे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कि जब वो एक मखसूस तरीके से आपस में जुड़ते हैं, असेंबल्स होते हैं एक मखसूस काम सर अंजाम देने के लिए, तो वो हमारे पास कहलाता है आर्गन लेवल। ये क्या होगी इसकी डिफाइन। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें आर्गन लेवल की, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल इसकी है स्टोमिक। स्टोमिक जो है हमारे, हम इसको कहते हैं मैदे को। मैदा जो है, मैदा के अंदर भी आगे दो टिश्यूज पाए जाते हैं। ये हमारे पास एक आर्गन है, मैदा के अंदर दो टिश्यूज होते हैं। एक हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है मस्कुलर टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है ये केमिकल्स को रिलीज करवाते हैं, और जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन है कि मैदा की दीवारों के साथ ये होते हैं और मैदा को ग्राइंडिंग यानी फैलने और सिकुड़ने में हेल्पफुल करते हैं, उसकी मदद करते हैं, और उनके फैलने और सिकुड़ने से खुराक के अंदर जो केमिकल्स हैं और जिसे हम एंजाइम्स बोलते हैं वो खुराक के अंदर मिक्स हो जाते हैं और डाइजेशन में मदद देते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरा जो है आर्गन लेवल। नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास आर्गन सिस्टम लेवल। तो अगर हम इसकी डिफाइन करें, व्हेन डिफरेंट आर्गन असेंबल टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी जब मुख्तलिफ आर्गन आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, एक मखसूस काम सर अंजाम देने के लिए, मखसूस तरीके से जुड़ते हैं एक मखसूस काम सर अंजाम देने के लिए, तो वो हमारे पास बन जाता है एक आर्गन सिस्टम लेवल। दोबारा इसकी अगर स्टूडेंट डिफाइन को हम स्टडी करना चाहें कि व्हेन डिफरेंट आर्गन assembles together to a particular way to perform a specific function, एक मखसूस काम सर अंजाम देने के लिए, तो वो हमारे पास कहलाते हैं आर्गन सिस्टम लेवल। ये क्या होगी इसकी डिफाइन। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखना चाहें, तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी एग्जांपल क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी एग्जांपल है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स शामिल होते हैं, ओरल कैविटी है, स्टोमिक है, पेंक्रियाज है, लिवर है, और उसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये एक सिस्टम बना देते हैं ऑर्गन का, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा ऑर्गेनेली और सेल लेवल को। उसके अंदर हम ऑर्गेनेलीज को स्टडी किया, उसकी एग्जांपल्स देखी, और उसके साथ सेल लेवल को स्टडी किया, उसकी डिफाइन और एग्जांपल को स्टडी किया, डिवीजन ऑफ लेबर्स, और उसके साथ साथ हमने टिश्यू लेवल को स्टडी किया, और उसके बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल को स्टडी किया। तो नेक्स्ट कल वाली क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आने वाली के अंदर हम आगे जो लेवल्स हैं हमारे उनको स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।